मुंबई में चल रही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज का असर अब केटरिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। गैस सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से कई केटरर्स ने 12 मार्च से नए केटरिंग ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया है, जिससे छोटे इवेंट्स और पार्टी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने वर्ली एरिया में एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग रैकेट को बस्ट किया। रेड के दौरान पुलिस ने 64 एलपीजी सिलेंडर सीज किए, जिसमें 6 फील्ड और 58 एम्प्टी एचपी गैस सिलेंडर्स शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल इनिशिएटिव में जोन 7 के विक्टिम्स को स्टोलन और लॉस्ट प्रॉपर्टी वर्थ 1.91 करोड़ वापस किए। मुंबई में गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी देकर साइबर ठगी का एक नया केस सामने आया है। विलेपार्ले ईस्ट में चिंतन छेड़ा नाम के व्यक्ति से स्कैमर्स ने लगभग 70,000 रुपए की ठगी कर ली है। गल्फ कंट्रीज में चल रहे वॉर के बीच इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में टेम्पररी कमी की खबर के बाद सिटी में पैनिक फैल गया है। इस पर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अविनाश पांडे के बयान को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। एसएसपी ने कहा कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पासपोर्ट जब्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्टेट में एलपीजी सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी के बयानों की वजह से लोगों में पैनिक फैल गया, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर लंबी लाइंस लग गई। वेस्ट एशिया में चल रही ईरान इजराइल टेंशन के बीच ईरान ने इंडियन वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पब्लिकली ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नवी मुंबई के कलंबोली में एक फ्लैट में घुसकर गोल्ड, सिल्वर और कैश मिलाकर लगभग 36 लाख रुपए की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। भांडू वेस्ट में एक रिटायर बुरन्नम मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय दीपक मोंदकर से साइबर फ्रॉडस्टर्स ने 39.6 लाख की ठगी कर ली है। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की कमी के चलते होटल्स और रेस्टोरेंट्स का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कई एस्टेब्लिशमेंट्स को ऑपरेशन लिमिट करना पड़ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है। भांडुप में ड्रीम्स मॉल के पास दुकानों में आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गोवंडी एरिया में एक टिम्बर गोडाउन में लेवल 1 फायर लगने की खबर सामने आई है। यह आग सैटरडे सुबह लगभग 8:40 पर रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल 1 फायर डिक्लेयर किया। हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र में प्रपोज महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को अपना धर्म चुनने की आज़ादी देता है, चाहे वो टोपी पहने, दाढ़ी रखे या बुर्का पहने। महाराष्ट्र में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कमी का असर अब ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। मुंबई में लगभग 30% से ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। इसका असर वसई, विरार, थाने और पालघर तक पहुंच गया है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। यूएस ईरान इजराइल टेंशन के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, एनर्जी मिनिस्टर ने कहा। आकाशा एयर ने अनाउंस किया है कि 15 मार्च से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 199 से 1300 तक फ्यूल सरचार्जेस लगाया जाएगा। ये डिसीजन एविएशन टर्बिन फ्यूल की बढ़ती कीमत के चलते लिया गया है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के 61st बर्थडे पर वेटरन एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार की इलनेस के दौरान आमिर खान ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया था। धर्मेंद्र मुझे अमीषा देओल कहते थे। अमीषा पटेल, बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के साथ अपने खास रिश्ते पर बात की। भिवंडी में एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 84 सिलेंडर को किया गया जब्त। जालना में घरगुती एलपीजी गैस की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो गए हैं। अथॉरिटीज कमर्शियल जगहों पर डोमेस्टिक गैस का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे जय शाह, गंभीर और सूर्य कुमार। एलपीजी क्राइसिस पर समीरा रेड्डी का फनी रील वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने चल रही एलपीजी क्राइसिस पर एक फनी इंस्टाग्राम रील शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर काशिफ जमीर ने दुबई में संजय दत्त को दिया गोल्ड प्लेटेड आईफोन गिफ्ट। 90s में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का प्रेशर था, फराह खान कोरियोग्राफर डायरेक्टर ने कहा। फराह खान ने एक पॉडकास्ट में 90s के बॉलीवुड के डार्क फेस पर बात करते हुए बताया कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड का इंडस्ट्री पर काफ़ी प्रेशर होता था।